हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन दिव्यांग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लेखपाल की भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं और लेखपाल की भर्ती में वो लोग एलिजिबल हैं। जैसे OA, OL, LCD, WA, AV, HH, MD वाले, तो उनको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि दिव्यांगजनों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी कट ऑफ पर उनको मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। इसके अलावा ये वीडियो उन दिव्यांग साथियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लेखपाल की भर्ती में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अप्लाई अगर कर दे या जनरल से क्वालिफाइड कर ले तो क्या हमको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप केवल थंबनेल देखकर कमेंट करने आए हैं तो भाई प्लीज़ पहले कमेंट ना करिए, पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लो। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद में आप भर भर के कमेंट कर लेना, लेकिन पहले वीडियो को देख लो और समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं बताना क्या चाहता हूँ। देखो, मैं आपको कट ऑफ तो यहाँ पर बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लूँ जैसे आप BL है या बोध आर्म है या दृष्टिबाधित है, तो आप लोगों को इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है, आप लोगों की पोस्ट इसमें नहीं है। तो अब बहुत सारे दिव्यांग साथी मुझसे कह रहे थे कि अगर हम फॉर्म भर दें तो क्या हमको जनरल में क्वालिफाइड कर लेंगे, अगर तो लिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, 25 रुपये की बात है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हो, अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है तो आप मेंस का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। लेकिन आप खुद सोचिए कि आयोग को अगर लेना ही होता तो आयोग इस तरीके से OA, OL, LCD, WA, AV में नहीं बांटता। फिर वो सीधा लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिख देता और उसमें बता देता कि कौन कौन एलिजिबल है। अब यहाँ पर तो आयोग ने बिल्कुल बांट दिया है OA, OL, LCD, WHH, MD में, तो इसका मतलब उसको BL और दृष्टिबाधित और बोध आर्म और इसके अलावा और भी जितनी कैटेगरी है उनको लेखपाल की भर्ती में नहीं लेना है। आप खुद सोचिए, मुख्य सेविका की जो भर्ती आई थी, इससे पहले जो लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें आज तक इन लोगों ने BL या और कई सारी कैटेगरी को आज तक भर्ती में शामिल नहीं किया है। तो ये आयोग है, यूपी का आयोग है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो दिव्यांग साथी बिल्कुल ना परेशान हो जो इसमें एलिजिबल नहीं है। अब बहुत सारे दिव्यांग साथी कह रहे थे कि धरना करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखो, धरना हो सकता है, लेकिन सब दिव्यांग साथियों की हेल्प नहीं करेंगे, सब धरने में नहीं आएंगे। अगर धरना किया भी जाए तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे ही नहीं, तो क्या फ़ायदा धरना करने से। तो इसलिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो बिल्कुल भर दो, आपको एग्ज़ाम देना है तो बिल्कुल एग्ज़ाम दे दो। लेकिन हाँ, फिर बाद में आप ये नहीं कहना कि हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही या हमको ऐसा नहीं हो रहा। आप बिल्कुल कोर्ट केस वगैरह कर सकते हो अगर आप क्वालिफाइड कर लेते हो। तो आप अगर इतने एलिजिबल हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भरो और बिल्कुल एग्ज़ाम दो। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि हम जनरल क्वालिफाइड करने के बाद में लग जाएंगे, BL वाले भी अगर ये सोचे, तो देखो बहुत मुश्किल है। ये लोग बहुत दौड़ाते हैं और ये भर्ती में जगह नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप एक्सपीरियंस की वजह से एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लो। अगर आपको भरना है तो भर लो, 25 रुपये की बात है। आप एग्ज़ाम वगैरह भी दे लो, एक्सपीरियंस ही होगा तो अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सीरियस इस पोस्ट के लिए BL और बोध आर्म और दृष्टिबाधित बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पर MD वालों में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो जितने भी साथी दृष्टिबाधित है या बोध आर्म वाले हैं या BL वाले हैं या और डिसेबल्ड है, तो वो प्लीज़ अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर तो सकते हो, बिल्कुल भर देना। जनरल क्वालिफाइड भी आप कर सकते हो, कर लेना। लेकिन बस इसको 100% आप श्योर बिल्कुल मत होना कि हाँ आपका ये सिलेक्शन ले ही लेंगे। ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जितने भी OL या OA या LC या DW या AAV या HH या MD वाले हैं, तो उनकी कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है और कितने नंबर पर उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूँ, जितने भी HH वाले हैं उनकी लेखपाल की भर्ती में 111 पोस्ट है। तो 111 पोस्ट HH के लिए बहुत बड़ा नंबर है, केवल HH के लिए। यहाँ पर डेफ वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर डेफ वाले करेंगे भी तो वो जनरल में अगर क्वालिफाइड करेंगे तो उनको एलिजिबल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन इन 111 पोस्ट पर केवल HH वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो HH वाले जितने दिव्यांग साथी हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कट ऑफ आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर 1 आर्म वाले जितने हैं उनकी यहाँ पर 44 पोस्ट हैं। अब 1 आर्म वाले भी ये समझ लो आपकी कैटेगरी में कोई और अप्लाई ही नहीं कर सकता। ये 44 पोस्ट केवल और केवल OA मतलब 1 आर्म के लिए ही है। जो 1 आर्म वाले हैं वो ही केवल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और बाकी इसमें नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो 42 पोस्ट है OL की है, तो OL के अलावा कोई भी इन पोस्ट पर नहीं जाएगा, केवल OL वाले ही इस 42 पोस्ट पर जाएंगे।
ऐसे ही एलसी वाले जो हैं उनकी यहाँ पर 51 है, और डीडब्ल्यू वाले जो है उनकी यहाँ पर 37 है, और एएवी वाले जो है उनकी यहाँ पर 45 है, और जो एमडी कैटेगरी में हैं उनकी यहाँ पर 159 पोस्टें हैं। तो एमडी वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ दिव्यांग साथी कह रहे थे कि यहाँ पर लिखा है कि खंड का से लेकर घा तक में जितनी भी कैटेगरी आती है वो एमडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है एमडी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का डाउट है, जब यहाँ पर दृष्टिबाधित की पोस्ट ही नहीं है तो ये दृष्टिबाधित को एमडी में किस तरीके से ले लेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। इन्होंने ये चीज़ क्लियर नहीं की है। लेकिन अगर किसी में ऐसी दिव्यांगता है कि वो दृष्टिबाधित के साथ में एचएच है या ओए है या ओएल है या एलसी है या डीडब्ल्यू एवी है, इस तरीके की दिव्यांगता अगर है, मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर देना। 25 रुपये की बात है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर देना। बाद में सिलेक्शन होगा या किन किन का होगा वो अलग की बात है, अभी आप फ़िलहाल अप्लाई कर देना। तो देखो अब मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एचएच वालों की। देखो यहाँ पर एचएच वालों की क्योंकि 111 पोस्टें हैं और एचएच वाले कैंडिडेट उतने नहीं मिलते हैं अप्लाई करने वाले। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि पेट का एग्ज़ाम बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा और बहुत लोगों ने दिया भी होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई अगर आपके 30 नंबर से ऊपर है ना तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर देना। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है और आपका 0 नहीं है, 0 से ऊपर नंबर है आपका, तो 25 रुपये की बात है, आप इसमें अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके 30 से ऊपर नंबर है एचएच वालों के, तो समझ लीजिए आपको मेंस के लिए ज़रूर यहाँ पर बुलाया जाएगा, क्योंकि एचएच वालों की पोस्ट ज़्यादा है और यहाँ पर अप्लाई करने वाले कम हैं। अगर 30 से ऊपर है तो श्योर समझ लीजिए कि आपको बुलाया ही जाएगा। 30 से नीचे भी है ना तो भी आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना अगर आपने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओएल वालों की कि इनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले ओए वाले देख लो, जो 1 हैंड यानी एक हाथ से प्रॉब्लम वाले हैं, तो उनकी यहाँ पर 44 पोस्टें हैं। तो 1 हैंड जितने हैं इसमें काफ़ी सारे होते हैं डिसेबल्ड, 1 हैंड वाले काफ़ी मिल जाते हैं। तो इसलिए आप भी अगर 40 से ऊपर आपके नंबर है, 40 से 55 के बीच में आपके आ रहे हैं ना पेट 2025 में, अगर 40 से 55 के बीच में 55 से ऊपर वाले अगर कोई है तो वो तो समझ लीजिए कि आपको बुलाया ही बुलाया जाएगा। लेकिन 40 से 55 के बीच में भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप फिर भी अप्लाई करना। 40 से कम भी है आपके तो भी अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों ने, कोई ज़रूरी ओए वालों ने, बहुत सारों ने पेट का एग्ज़ाम दिया ही हो, बहुत लोगों ने नहीं दिया होगा। इसलिए अगर आप 40 से कम भी है ना तो भी आप ज़रूर अप्लाई करना, ओए वाले इसमें ज़रूर अप्लाई करना। इसी तरीके से ओएल वाले भी अगर 40 से 55 के बीच में है तो ज़रूर अप्लाई करना। और एलसी वाले अगर 35 से 45 के बीच में नंबर है आपके तो ज़रूर अप्लाई कर देना। एलसी वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर कम होते हैं और यहाँ पर 51 पोस्टें हैं। अब एलसी वाले जितने हो गए उन्हीं को 51 पोस्टों पे भर्ती मिलेगी, इनके अलावा किसी और को तो मिल नहीं जाएगी। इसलिए अगर आपके 35 से 45 है या इससे ऊपर है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना। और इसके अलावा डीडब्ल्यू वाले भी कम ही कैंडिडेट मिलेंगे, इसलिए आपके भी अगर 30 या 35 से ऊपर है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना। और एसिड अटैक वाले भी यहाँ पर देखो 45 पोस्टें हैं। 40 से ऊपर अगर आपके नंबर है या 40 है या 40 से नीचे भी है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर देना। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आप कट ऑफ पर बिल्कुल मत जाओ। अगर आयोग ने 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया तो ये समझ लीजिए आप इसमें सभी एलिजिबल हो जाएंगे, आप ज़रूर मेंस का पेपर दे पाएंगे, है ना। और अगर इससे ज़्यादा पे बुला लिया तो फिर तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर पेट 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, पेट 2025 का एग्ज़ाम दिए हैं, आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं, आपके ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी और एचएच और एमडी में आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करो। अगर आपका 0 नहीं है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको ये ना रहे कि अरे हमने अप्लाई नहीं किया था, हम अप्लाई कर देते तो हम भी क्वालिफाइड हो जाते या हमारा भी नंबर आ जाता। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25 रुपये ही लगने हैं। फॉर्म आप अपने हाथ से ही भर लेना। जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। तो 25 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एमडी वाले हैं ना तो आपके अगर
30 से कम भी नंबर है ना तो भी आप इसमें अप्लाई कर देना। मैं तो कह रहा हूँ जितनी भी यहाँ पर कैटेगरी एलिजिबल है, ये 6-7 कैटेगरी जितनी एलिजिबल की गई है, इन लोगों को ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कितने नंबर पर आपको ले लिया जाए, है ना, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से अगर आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं पेट में तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि यहाँ पर इस बार इन्होंने अलग अलग कैटेगरी कर दी है। तो अगर OA की 44 पोस्टें हैं तो इस पर OA ही वाले जाएंगे, इस पर BL या बोथ आर्म कोई नहीं जा सकता, केवल OA ही यहाँ पर जाएंगे। इसलिए आपके कोई भी नंबर है आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपने पैट का एग्ज़ाम दिया है इनमें से किसी कैटेगरी में भी, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लेना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बाकी जितने BL वाले हैं या बोध आर्म वाले हैं या दृष्टिबाधित है, वो भी अगर अप्लाई करना चाहे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 100% उनको कुछ नहीं कहा जा सकता कि जनरल क्वालिफाइड करने के बाद में भी उनको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यह आयोग बहुत बेकार आयोग है, ये दिव्यांगजनों को नौकरी देना नहीं चाहता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या आपके लिए अच्छी थी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।